क्या कभी आपने महसूस किया है कि मन आपके बस में नहीं रहता? कभी क्रोध, कभी वासना, कभी नकारात्मक विचार, और इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। आज की यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरित है, जो हमें सिखाती है कि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है और सबसे बड़ा मित्र भी। यह कहानी उस भिक्षु की है जो नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन एक क्षण में उसका मन डगमगा गया। इस कथा के माध्यम से गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि मन को दबाने से नहीं, उसे समझने और जागरूकता से ही वश में किया जा सकता है। आइए इस प्रेरक कथा के साथ जानते हैं कि मन को बस में कैसे किया जाए। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास एक विहार में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं शिष्यों में एक युवा भिक्षु था, संयमी, अनुशक्ति और नियमों का पालन करने वाला। एक सुबह भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षुओं से कहा, आज नगर में भिक्षा के लिए जाओ, लेकिन पूर्ण जागरूकता के साथ। युवा भिक्षु कमंडल लेकर भिक्षा के लिए नगर की ओर निकल पड़ा। नगर की गलियों में चलते हुए वह एक घर के द्वार पर पहुंचा। घर की स्त्री भिक्षा देने बाहर आई। उस क्षण भिक्षु की दृष्टि स्त्री पर पड़े और मन डगमगा गया। कोई शब्द नहीं, कोई कर्म नहीं, लेकिन मन के भीतर विचार उठने लगे। भिक्षु चौंक गया, मैं तो संयमी हूँ, फिर ये विचार क्यों? भिक्षा लेकर वह तुरंत वहाँ से चला आया। बिहार लौटते समय भिक्षु का मन अशांत था। विचारों की लहरें बार बार उठती थी और वह स्वयं से ही लड़ने लगा। ये विचार गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जितना रोकता था, विचार उतने ही बढ़ते जाते थे। रात भर उसे शांति नहीं मिली। अगले दिन वह भगवान बुद्ध के पास आया, सिर झुकाकर बोला, भगवान, मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन मेरा मन शुद्ध नहीं रहा। एक स्त्री को देखकर मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया। अब मुझे अपने आप से लज्जा आ रही है। भगवान बुद्ध ने भिक्षु की ओर करुणा से देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, क्या तुम आकाश में उड़ते बादलों को रोक सकते हो? भिक्षु बोला, नहीं भगवान। तो फिर मन में उठने वाले विचारों को रोकने की जिद क्यों करते हो? भगवान बुद्ध बोले, विचार आना पाप नहीं है, विचार को पकड़ लेना बंधन है। तुमने विचार देखे हैं, लेकिन उन्हें कर्म नहीं बनाया, यही तुम्हारी जागरूकता है। भिक्षु ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं भगवान? तब भगवान बुद्ध बोले, जब विचार उठे, न उसे देखो, न उसे दबाओ, न उसका अनुसरण करो। जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर जाए, वैसे ही विचार को गुजरने दो। जो देखता है वह मुक्त होता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जिस शरीर को देखकर मन आकर्षित होता है, वह भी जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु से बंधा है। यदि तुम सत्य को देखोगे तो आकर्षण अपने आप ढीला पड़ जाएगा। बुद्ध ने भिक्षु को उपाय बताया, श्वास पर ध्यान रखो, दृष्टि में संयम रखो, मन में करुणा करो, स्वयं को दोष न दो, निरंतर जागरूकता रखो। संयम डर से नहीं, समझ से आती है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद भिक्षु का मन शांत होने लगा। अब विचार आते हैं, लेकिन ठहरते नहीं। वह समझ गया, मैं विचार नहीं हूँ, मैं उन्हें देखने वाला हूँ। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, मन की अशुद्धि से मत घबराओ, घबराना ही अशुद्धि को शक्ति देता है। जागो, देखो और मुक्त हो जाओ।